जायसवाल फैमिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत दिल से पूरी फैमिली को। बेटियां बहुत खुश नसीब होती हैं, मतलब जिनके घर में बेटियां आती हैं ना, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। भले ही मैंने फ्लो में उस दिन लिख दिया था, किस दिन, जिस दिन वो उसमें आ रहे थे, लाइव आया था छोटा राजकुमार, छोटे है ना, छोटे बेटे आपके, उस दिन मैंने बेटा लिख दिया था। लेकिन आज मेरे पता नहीं क्यों उंगलियां नहीं उठ रही थी ये कहने के लिए कि बेटा। मैंने कहा था कि नहीं, वो जब अपने मुंह से कहेंगे कोई भी बात मैं जब बोलूँगी। आज बता दिया बेटी हुई है। और मैं सो गई थी, और फिर मेरा टाइम भी यही है, मैं कभी जोश में होश नहीं खोती। मैंने कहा आराम से बनाऊंगी, लोगों की वीडियो आ गई। लेकिन मेरी अब सबसे यही एक बात क्या है, देखिए, एक वो है कि जो बच्चा दुनिया में आया है ना, प्लीज़ उसके लिए कुछ मत कहना, क्योंकि वो बच्चा दुनिया में आया है, उसे कुछ नहीं पता, वो एक मासूम है, वो एक भगवान की देन है। और जो मैंने कहा था ना कि एक बात आपको याद होगी, और कहा क्या ना था, ये सच्चाई है, एक कहने की बात नहीं है कि मैं कहूँ मैंने कहा था, ये एक सच्चाई है कि जब बच्चा गोद में आता है ना, सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। मैंने ये बात कह दी थी जिस टाइम झगड़े हो रहे थे इनके घर में। मैं कहा पता है झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस टाइम बच्चा गोद में आएगा ना, सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो देखने के बाद मैं नहीं रोई, मैं भी रोई, मेरी भी आंखों में आंसू आए। और वो 9 महीने की जर्नी, वो सब कुछ उस टाइम, और फिर बच्चा गोद में आना, तो वो ना दिल अपने आप ही भर आता है ना। जब अपने बच्चे का बच्चा गोद में आता है ना, वो कल्पना एक अलग ही होती है, वो कल्पना एक अलग होती है। और मैं कहती हूँ जब दादी के गोद में पोती आती है ना, तो दादी का दूसरा जन्म होता है, और दादा की गोद में पोता आता है तो दादा का वो दूसरा जन्म होता है। दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं वो बच्चे। अब बुआ के लिए ना भतीजी भतीजे जान होते हैं। मेरी बेटी की ना जान बसती है अपनी भतीजी में, मेरी जान बसती है अपने पोती में, रियली। ये रोएगी भी ना तो आपकी आँख खुल जाएगी। मैं इनसे कह रही हूँ, सासू माँ जी से, रोएगी ना आपकी आँख खुलेगी और आपके दिल में एक कसक आएगी। भले ही आप कितना कहो कि हम गांव चले जाएंगे, हम गांव रहेंगे, पता नहीं आपको ऐसा लगेगा। देखिए इस टाइम वो नहीं जानती, अब क्या पता वो चली जाए, लेकिन इसमें आपकी जान बसेगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये बच्चा जो होगा ना, आपके जो संबंध अलग अलग है ना, ये सबको जोड़ने की कड़ी आया है, ये सबको जोड़ने की कड़ी लेके आया है, सबको आपको एक बात बताऊँ कि ये बड़ा बेटा है ना आपका, जो लड़ेगा ना जिस टाइम छोटे भाई से, कोई बात नहीं लड़ेगा, लेकिन वो जो नन्ही परी होगी ना, वो नन्ही परी जाएगी बड़े पापा, उसे कुछ नहीं पता होगा, बस वहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ऐसा कर नहीं पाएंगे कि वो उसका बात का जवाब ना दे, वो ये सोचें कि ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। ऐसा हो नहीं पाएगा। वो ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ये छोटे मेरे भाई की बच्ची है, बीवी कह रही, सॉरी, मेरे छोटे भाई की, सॉरी मेरे छोटे भाई की बच्ची है, ये नहीं सोच पाएंगे। बस वो उस बात पे एकदम से जवाब देंगे जब वो बड़े पापा कहेगी या ताऊ जी कहेगी, बस। और एक बात मुझे अजीब सी लगी जो उन्होंने कही, बड़े भाई ने कही, अम्बाला खंडाला वालों ने, कि हमें भी कोई पापा कहेगा। इस बात पे मैंने गौर किया, हमें भी कोई पापा कहेगा। क्यों? तुम्हारा खुद का बच्चा तुम्हें पापा कहेगा? करो ना। तो आज साइंस का ज़माना है, आज वैज्ञानिक युग है, कुछ दूर नहीं है, कुछ दूर नहीं है। और हो सकता है ये बच्चा आया है तो आपके घर में भी, पता नहीं क्यों गिर रहा है ये बच्चा आया है तो आपके घर में भी खुशी आ जाए, परिवार में और दुआर आ जाए, वो आपके आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी कमिटमेंट हमेशा निभाना, ज़रूरी नहीं होता। जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ के कोशिश करिए, वैज्ञानिक तौर पे करिए, डॉक्टरी तौर पे, जैसे भी हो। तो ये जो शब्द कहे ना, अब हमें भी कोई पापा कहेगा, वो भी मुझे एक अजीब से लगे। और दूसरी बात, देखिए इंसान, आप मुझे कहो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दिल मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं स्ट्रांग हूँ मैं, हालातों से लड़ने के लिए स्ट्रांग हूँ, लेकिन दिल मेरे अंदर भी है। जज्बात मैं अभी समझती हूँ लोगों के। मैं बार बार मोबाइल खोल के देख रही थी कि वीडियो आई नहीं आई, पता चले वो बच्चा गोद में। मैं पता मेरे दिल में सबसे ज़्यादा चाह थी, मैं
उस बच्चे को दादी के गोद में लेके उनके भाव देखना चाह रही थी कि उनके चेहरे पे क्या भाव आते हैं। बाप के तो मुझे पता था कि बाप रोएगा, जब बाप गोद में लेगा तो बाप की आंखों में आंसू तो आने ही आने हैं, लेकिन मैं वो भाव देखना चाहती थी बुआ की गोद के, मैं भाव देखना चाहती थी दादी के गोद के। अब जो जैसा मैं चाहती थी वही भाव चेहरे पे दिखे। उस टाइम पैसा नहीं दिखता। अब लोग कह रहे हैं कि इतना बेकार अस्पताल, डॉक्टर अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल से कुछ नहीं होता है। मेरे यहाँ मेरी बेटे का तो सरकारी में हुआ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम, हॉस्पिटल सारे बंद थे। सरकारी में हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। सरकारी डॉक्टर तो खैर होती है, डॉक्टर अच्छी होती है, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी नहीं लगती, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वही सरकारी हॉस्पिटल में आता है। तो डॉक्टर अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल का नहीं होता। ये मैंने यही कहा, ये बातें, ये इस टाइम ये बातें करने का टाइम नहीं है कि कैसा हॉस्पिटल है, कितना सड़ा सा, बेटी को देखो वीआईपी हॉस्पिटल में रखा था, बहू को देखो ऐसे हो। देखो मैं हमेशा जो सही होता है वो बोलती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि किसी को अगर टारगेट, किसी को कह रहे हैं, अगर गलत कहा तो वो भी हमने गलत ही इसलिए कहा कि उस टाइम बहू के लिए, अगर आप गलत, इस टाइम सासू माँ जी गलत बोल रही थी, सब बहन भी साथ नहीं थी उसके, सासू माँ भी साथ नहीं थी, रिएक्शन वाले भी उसके खिलाफ हो जाते तो वो टूट जाता अंदर से, हस्बैंड वाइफ टूट जाते। आज सोशल मीडिया ने, रिएक्शन वालों ने, सब ने मिलकर उसका साथ दिया, उसकी बहू को, उसकी वाइफ को प्यार दिया, उसकी वाइफ को हिम्मत दी, वो उसकी हिम्मत काम आई। हमें पता था कि परिवार वाले तो सब साथ एक साथ हो ही जाएंगे ये, लेकिन इस टाइम अगर साथ नहीं देते रिएक्शन वाले, भाई उन्हें गलत कहा, गलत क्या कहा, उन्हें सच्चाई कही रिएक्शन वालों ने कि आपको इस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पूरे टाइम से चल रही है, उसे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पूरा मोरल सपोर्ट सोशल मीडिया ने दिया उसे। उसके पास अपनों का मोरल सपोर्ट उस टाइम नहीं था। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं आज कोई ये कहे कि अब ऐसा बोल रही है, नहीं। उसने लड़की का वीआईपी हॉस्पिटल में हुआ था तो उसके हस्बैंड ने पैसा खर्च करा होगा। यहाँ अगर हुआ तो डॉक्टर अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो गया ना, अस्पताल से कुछ नहीं होता है, 3-4 दिन बाद अपने घर चली जाएगी, है ना। और बात रही, आपको पता है उसकी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है कि वो 1-1.5 लाख रुपया लगा देता। और ज़रूरी नहीं है कि भाई देखिए इसमें ही खर्च करना है। अब आगे बच्चा है, ज़रा सा जुकाम होता है ना तो 1-1.5 हज़ार रुपये लग जाता है, डॉक्टर के पास ले जाओ, 1.5-2 हज़ार रुपये लगना मामूली बात है आजकल बच्चों पे। तो हर चीज़ आगे सोच के चला जाता है। उसके बड़े पापा ने कह दिया ना कि ग्रांड होगा, वो देखते हैं ग्रांड होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो एक अलग बात है ना। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है ना, इस टाइम ये बातें करने की नहीं है कि देखो ये हॉस्पिटल ऐसा, ये इस टाइम केवल ये कहिए कि बहुत अच्छा, भगवान मैनी कंग्रेचुलेशंस, उस बच्चे को पूरी उम्र दे और खूब अच्छे से खिलाए, और माँ और बच्चे को दोनों को स्वस्थ रखे, बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन सुना है सुंदर बहुत है, प्यारी बहुत है, उसकी माँ भी प्यारी है, माँ भी तो प्यारी है ना। तो बस इतना ही कहूँगी, इस टाइम ये बातें करने का नहीं है, इस टाइम ये करने का है कि एक खुशी घर में आई है, वो दादी कितने रिश्ते लेके आया है, एक बच्चा कितने सारे रिश्ते लेके आया है, एक बुआ का रिश्ता लेके आया, एक दादी दादा का रिश्ता लेके आया, एक ताऊ ताई का रिश्ता लेके आया, एक मम्मी का, एक पापा का, एक नानी का, एक मौसी का, कितने सारे रिश्ते एक बच्चा लेके आता है, सोचिए, है ना। तो मैं बस, इनके घर में तो बहुत खुशी की बात है कि क्योंकि इनके घर में, इनके खुद के घर में, भाई बेटी के तो था ही, लेकिन इनके खुद के परिवार में पहला बच्चा आया है घर में, तो प्यार तो भरपूर मिलेगा, नो डाउट, ये तो पक्का है। क्योंकि बच्चे के पीछे माँ बाप को डांट दिया जाता है। आज मैं भी कह देती हूँ, क्यों, क्या बात है, क्यों डांट रही है लड़के को, क्यों चिल्ला रहा है इसके ऊपर। जब जोर से बोलता था तो मैं उसके जोर से बोलने पे भी टोकती थी, कितनी जोर से मत बोला कर, छोटा बच्चा है, चौंक जाएगा, इसका छोटा सा दिल है, अभी हार्ट पे असर पड़ेगा इसके। उसे मैं डांट देती थी। तो माँ बाप को भी डांट देते हैं, अपने बच्चे को डांट देते हैं उस बच्चे की वजह से, क्योंकि वो बहुत प्यारा होता है। बस इतना ही कहूँगी कि बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। बस इतनी प्रार्थना भगवान से कि इस बच्चे को अच्छी सद्बुद्धि दे के एक अच्छे से इसकी परवरिश करना। जो हो गया वो हो गया। ये एक नई जनरेशन आपके घर में आई है, इस नई जनरेशन को एक अच्छी परवरिश देना और अच्छे से रखना। बहुत, एक बुआ के चेहरे की अलग खुशी, इसे खून के रिश्ते बोलते हैं, है ना। इसे खून के रिश्ते बोलते हैं कि भाई रो रहा था, आंसू पोंछ रही थी बहन, बेटा रो रहा था, आंसू पोंछ रही थी माँ, इसे ही खून के रिश्ते बोलते हैं, है ना। अब किसी ने कहा देखा सास नंदे ही काम आई, माँ बहन ही काम आई, उसकी सगी माँ तो आई नहीं, ट्रेन लेट हो गई। अगर माँ बहन यहाँ खड़ी नहीं होती तो वो ऑपरेशन नहीं कराता जब तक उसकी माँ बहन नहीं आती। अगर कोई नहीं होता इस टाइम तो जब तक उसकी माँ बहन नहीं आती, जब तक वो ऑपरेशन थिएटर में कैसे भेज देता।
मंदबुद्धि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। उसने देखा कि मेरे माँ बहन पापा यहाँ सब मौजूद हैं, वो लोग आ जाएंगे, उसने भेज दिया। तो बस इतना ही कहूँगी कि ये बहुत खुशी की बात है। और इस टाइम किसी को कोई मतलब ये नहीं, ये है कि बस अच्छे से हो गया, सही से हो गया, उसे भी होश आ जाएगा और एक नया जीवन औरत को मिलता है। और एक नई जनरेशन इनके यहाँ, यानी कि इनके यहाँ अब तीसरी पीढ़ी शुरू हुई है। इनकी मम्मी, फिर इनका मतलब बेटी, और फिर ये पोती या बच्चा, तीसरी पीढ़ी इनके घर में आई है। बहुत खुशी की बात है। बस इतना ही कहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए, बस ये बधाई देने के लिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई। पर ठीक है, ओके, बाय।